देखिए क्लास 10 के चैप्टर 7 का जो एग्जाम्पल 1 है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है डू द पॉइंट्स 3,2 -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो ये 3 पॉइंट्स गिवन हैं, क्या इन तीनों पॉइंट से कोई ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है? अगर इफ़ सो द नेम ऑफ द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म, अगर ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है तो तब अब उस ट्राइंगल का नेम भी हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि कभी भी हमें ये कैसे पता लगेगा कि उन 3 पॉइंट से कोई ट्राइंगल फॉर्म हो पाएगा या नहीं। तो देखिए कभी भी ट्राइंगल तभी फॉर्म हो पाता है कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, उन 3 साइड्स में से अगर किन्हीं 2 साइड्स की लेंथ का सम, 2 साइड्स की लेंथ का सम अगर तीसरी साइड की लेंथ से ज़्यादा आ जाता है, बड़ा आ जाता है, तो तब वहाँ पर ट्राइंगल फॉर्म हो पाता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो ट्राइंगल की तीनों साइड निकल सकती हैं। अगर मान लीजिए मैं इसको पॉइंट ए मान लेता हूँ, इसको पॉइंट बी मान लेता हूँ, इसको पॉइंट सी मान लेता हूँ, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। ए बी आ जाएगी, मतलब ट्राइंगल की एक साइड आ जाएगी। उसके बाद हम निकालेंगे बी सी, ठीक है, तो दूसरी साइड की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, तो तीनों साइड्स की लेंथ आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसको जो है बता पाएंगे कि ये ट्राइंगल फॉर्म हो पाएगा या नहीं, और हो पाएगा तो कौन सा वाला। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पहले इनकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे 4 AB। ठीक, जब ए बी के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे तो कौन कौन सा पॉइंट काम करेगा, 3,2 और -2, -3। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास x1, और ये कितना आ जाएगा y1, ये कितना आ जाएगा x2, और ये कितना आ जाएगा y2। तो जब हम यहाँ से ए बी निकालेंगे तो √x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर x2 कितना है हमारे पास, x2 है हमारे पास -2 -x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3 -y1 कितना है -2 का होल स्क्वायर -2 -3 यानी -5 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर। अब अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर √25 और 25 50 हो जाएंगे, और यहाँ पर जब हम 50 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास √5 × 5 और ×2। ठीक है, और जब हम इसमें से देखेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा और √2 बच जाएगा। और अब अगर मैं देखिए इनको जो है अगर ऐसा करता हूँ, अगर डेसिमल में मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो मुझे √2 की डेसिमल वैल्यू रखनी पड़ेगी, और जब हम डेसिमल वैल्यू यहाँ पर रख कर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7.07। ठीक है, इतनी जो है इसके आसपास, इतनी अप्रोक्स वैल्यू हमें इसकी मिल जाएगी। ठीक है, जब हम 5 √2 को √2 की वैल्यू यहाँ पर डेसिमल में रखकर कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए अब हम यहाँ पर निकालेंगे, जो हमने पहले निकाली है ए बी, तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे 4BC। जब BC के लिए हम काम करेंगे तो कौन कौन सा पॉइंट काम करेंगे यहाँ पर, 4BC। जब BC के लिए आप काम करेंगे तो -2, -3 पॉइंट काम करेगा और 2, 3 काम करेगा। ठीक है, तो ये x1 आ जाएगा, ये y1 आ जाएगा, ये x2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा y2। ठीक, अब यहाँ पर जब BC आप निकालेंगे तो √x2, x2 कितना है 2 और माइनस x1 कितना है -2। तो माइनस यहाँ पर भी है और माइनस इस x2 की वैल्यू x1 की वैल्यू में भी है, तो +2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना है 3 और -y1, तो y1 में भी -3 है तो +3 की पावर 2 हो जाएगा अंडर रूट। तो 2 और 2 4 का स्क्वायर और प्लस 3 ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो √4 का स्क्वायर 16, इसका 36। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 52। तो BC की वैल्यू आ चुकी है 52 यूनिट। अब अगर हम इसको 52 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 7.21 अप्रोक्स। ठीक है, इसके आसपास की जो है वैल्यू हमें मिल जाएगी, जो कि BC है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे AC। अब हम बात करेंगे किसके लिए, AC के लिए। तो जब हम AC निकालेंगे 4AC, जब AC के लिए आप काम करेंगे तो कौन कौन से 2 पॉइंट काम करेंगे यहाँ पर, 3, 3, 2 और 2, 3।
3,2, 3,2 और 2,3। तो हम यहाँ पर ऐसे निकालेंगे तो √x2 डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं वैल्यू आपके। x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, पहले पहले वाले x1 x में जाते हैं, ये x1 ये x2 है ये x1 है, और प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 2 का स्क्वायर। तो √2 माइनस 3 यानी -1 का स्क्वायर, प्लस ये 3 में से 2 गया तो 1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और अंडर रूट में कितना आ गया आपके पास, अंडर रूट में हमें मिल जाएगा 2। तो जब हम AC की वैल्यू निकालेंगे तो √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.41 अप्रॉक्स, इसके आसपास, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि तीनों की तीनों साइड्स की लेंथ जो है हमारे पास आ चुकी है, और जब तीनों की तीनों साइड्स की लेंथ हमारे पास आ चुकी है तो मैं लिख देता हूँ पहले, जो AB आया था, जो AB आया था वो कितना आया था, वो आया था 5√2, 5√2, जिसको हम लिख सकते थे 7.0707, ठीक है, यूनिट। अब जो हमारे पास BC आया था वो कितना आया था √52, जिसको हम लिख सकते थे 7.21 यूनिट। और जो हमारे पास AC आया है, जो हमारे पास AC आया है वो आया है हमारे पास √2 आया है, और उसको लिख सकते थे 1.41 यूनिट, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि इन तीनों से ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है या नहीं। तो देखिए मैंने बताया था कि कभी भी ट्रायंगल तभी वहाँ पर फॉर्म हो पाता है कि अगर किन्हीं दो साइड्स का सम, जैसे मान लीजिए आप इन दोनों साइड्स को लेते हैं, इन दोनों का सम करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो इससे तो बड़ा ही आएगा 100%, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 7 14, तो ये हो गया, तो 1 से तो वैसे ही बड़ा हो गया है। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कितना 8 पॉइंट कुछ के आसपास ही आ जाएगा। तो 8 पॉइंट कुछ के आसपास जब इन दोनों का सम आएगा तो वो इससे बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसको और इसको लेकर के ऐड करते हैं तो यहाँ पर भी ये 7 और पॉइंट से पहले वाला 8, और ये भी कितना हो जाएगा, मतलब 8 पॉइंट कुछ आ जाएगा जो कि इस थर्ड वाले से बड़ा हो जाएगा। मतलब किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरे वाले से अगर बड़ा होता है तो वहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। अब ये तो पता चल चुका है कि ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, तो हम यहाँ पर अब रीज़न भी लिख देंगे। तो सिंस द सम ऑफ एनी टू ऑफ दीज डिस्टेंसेस ग्रेटर देन द थर्ड डिस्टेंस, मतलब किन्हीं दो डिस्टेंस का सम जो है वो थर्ड वाले से जो है ज़्यादा है, देयर फोर द पॉइंट्स ABC जो हैं, ये तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं ये ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पर ट्राइंगल बन जाएगा। अब हमें ये भी बताना था ये किस टाइप का ट्राइंगल था। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं ना, तो अगर हम जो ये साइड्स हमें यहाँ पर गिवन है, इसमें अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे ना कि जो BC है, जो BC का जो स्क्वायर है, BC का जो स्क्वायर है वो बाकी जो दो लाइन हैं, दो साइड्स हैं, AB का स्क्वायर और प्लस AC के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो BC कितना था √52 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर जो AB है वो कितनी थी 5√2 का स्क्वायर, और प्लस में AC कितनी थी √2 का स्क्वायर। तो रूट वाले के ऊपर स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो ये 52 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, और प्लस √2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पर ये 52 आया, और यहाँ पर 25 दूनी 50 और प्लस में 2, तो यहाँ पर 52 और इज इक्वल टू में कितना 52। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किन्हीं दो साइड्स का सम, किन्हीं दो साइड्स के स्क्वायर का सम एक साइड के स्क्वायर के इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पर हमने देखा ये पाइथागोरस थ्योरम है, और पाइथागोरस थ्योरम किस में अप्लाई होती है, यानी कि वो ट्राइंगल जिसमें किन्हीं दो साइड्स के स्क्वायर का सम एक साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, तो वो ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए जो बन जाएगा इट इज़ अ राइट ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा।